स्वागत है आपका बोबा माइंड्स लैंग्वेज लर्निंग सीरीज में, जहां आप सीखते हैं सिप बाय सिप, स्किल बाय स्किल। मैं आर्यन हूं और आज हम एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी सुनने जा रहे हैं जातक कथाओं से, जिसका शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा या दी ऑनेस्ट वुडकटर। जातक कथाएं, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और नैतिकता की सीख देती हैं। ये कहानियां सदियों से हमें ईमानदारी, करुणा और बुद्धिमत्ता का पाठ पढ़ा रही हैं। आज की हमारी कहानी भी हमें ईमानदारी के महत्व को समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटे परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी और आजीविका का एकमात्र साधन थी उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और पास के जंगल की ओर निकल पड़ता। दिन भर कड़ी मेहनत करके वो लकड़ियां काटता और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर जो कुछ भी मिलता उसी से अपने परिवार का पेट पालता। वो लकड़हारा बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा इंसान था। अपनी मेहनत पर उसे पूरा भरोसा था और वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। पास ही एक नदी बह रही थी जिसकी कल-कल करती धारा मन को सुकून देती थी। लकड़हारा नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी काट रहा था कि अचानक उसका हाथ फिसला और उसकी प्यारी कुल्हाड़ी धड़ाम से नदी के गहरे पानी में जा गिरी। लकड़हारा हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये कुल्हाड़ी सिर्फ एक औजार नहीं थी, ये उसके परिवार का पेट पालने का सहारा थी। उसे तैरना भी नहीं आता था और नदी इतनी गहरी थी कि वो अपनी कुल्हाड़ी वापस नहीं निकाल सकता था। वो वहीं नदी के किनारे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। उसकी सच्ची परेशानी और दुख देखकर नदी में से एक जल देवता प्रकट हुए। उनकी आकृति दिव्य और तेजस्वी थी। जल देवता ने लकड़हारे से पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, देवता जी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। इसके बिना मैं लकड़ियां नहीं काट पाऊंगा और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। जल देवता को लकड़हारे पर दया आ गई। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर जल देवता नदी के अंदर गोता लगाया और कुछ देर बाद एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकले। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ने सोने की कुल्हाड़ी देखी। उसकी आंखें चौंधिया गई, लेकिन उसने एक पल की भी देरी किए बिना कहा, नहीं देवता जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। जल देवता मुस्कुराए और फिर से नदी में गोता लगाया। इस बार जब वे बाहर निकले तो उनके हाथ में एक खूबसूरत चांदी की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने फिर लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? एक बार फिर लकड़हारा ने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। उसने कहा, नहीं देवता जी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। जल देवता लकड़हारे की ईमानदारी देखकर और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और इस बार वे लकड़हारे की वही पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले। जल देवता ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अपनी पुरानी कुल्हाड़ी देखते ही लकड़हारे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कृतज्ञता से कहा, हाँ हाँ देवता जी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। लकड़हारे की अटूट ईमानदारी देखकर जल देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी का लालच नहीं किया और अपनी सच्ची कुल्हाड़ी को ही चुना। तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। ये कहकर जल देवता ने लकड़हारे को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी इनाम में दे दी। लकड़हारा खुशी खुशी उन तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने घर लौट आया। उसकी ईमानदारी ने उसकी गरीबी दूर कर दी और उसका परिवार सुख शांति से रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसका फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। लालच हमें क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी और शांति हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही मिलती है। ये हमें याद दिलाती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और ये हमें जीवन में सफलता और सम्मान दिलाती है। याद रखिए, हमारे हर काम में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। बोबा माइंड्स लैंग्वेज लर्निंग सीरीज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अधिक जानने और मुफ्त में साइन अप करने के लिए bobaminds.com पर जाएं। सीखते रहें, सिप बाय सिप, स्किल बाय स्किल।